दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यस बैंक को एक बहुत बड़ी रकम जो डूबी हुई थी वो वापस मिल चुकी है जेसी फ्लावर्स के माध्यम से। और यहाँ पे इसने पूरा पॉजिटिव माहौल बनाया, जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यस बैंक जो लगातार अपने एनपीए के पूरे मामले से बाहर निकल रहा है, और इसके अलावा इनकम टैक्स की तरफ से जो उनको नोटिस दिया गया इसको लेकर भी कुछ अपडेट है। यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस का रुझान है वो स्टॉक को लेकर कैसा है, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं, क्या आपको भी इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बैंकिंग शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेजी है, उसका भी साथ यस बैंक को मिल रहा है, और आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वार्टर 4 आने वाला है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। निफ्टी बैंक की बात करें तो इस समय 47,513 के स्तर पर है, जहां पे 388 पॉइंट की शानदार तेजी है, यानी 0.82% अपर है निफ्टी बैंक, यानी बैंकिंग शेयरों में आज काफ़ी अच्छी तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में और भी अच्छी तेजी है, 23,773 के स्तर पर 217 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.92% की तेजी है, लगभग 1% के आसपास की तेजी है निफ्टी प्राइवेट बैंक में। और इसका असर भी हमें यस बैंक में देखने को मिल रहा है। यस बैंक में ज़बरदस्त तेजी है। वैसे स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 23.30 पर, गुरुवार की क्लोजिंग 23.20 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.40 का हाई बना और जो लो है वो 23.30 का है, यानी जहां से स्टॉक ने शुरुआत की एक तरफा तेजी का वातावरण बना। इस समय 24.15 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहां पे 4.09% की बम्पर तेजी बनी हुई है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 31 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 24 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। गुरुवार को 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, और आज 1:30 बजे के आसपास ही 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 2 पे है और काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा यस बैंक। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 21 मार्च को स्टॉक 23.40 के आसपास है, जहाँ पे 1.5% की तेजी बनी। 22 मार्च की बात कर ले तो 23.90 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.1% की फिर से तेजी बनी। लेकिन 26 मार्च को स्टॉक में गिरावट हुई, 23.55 के आसपास आ गया 1.5% की गिरावट के साथ। 27 मार्च को स्टॉक की क्लोजिंग 23.15 के आसपास हुई, जहाँ पे 1.7% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 28 मार्च को यानी गुरुवार को स्टॉक में पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली 23.20 पर, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी तेजी थी, और आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो 2 बड़े रीजन है जिसकी वजह से आज शेयर लाइमलाइट में है। तो यहाँ पे यस बैंक ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको 366 करोड़ की रकम मिल गई है, सिंगल ट्रस्ट सिक्योरिटी रिसिप्ट मिली है पोर्टफोलियो में। और ये देखो कि जेसी फ्लावर्स के माध्यम से उनको 366 करोड़ रुपये की रकम दी गई है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एक नोटिस भी मिला है। तो दिसंबर 2022 में जेसी फ्लावर्स को इन्होंने 40,000 करोड़ का जो बड़ा एनपीए था वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया था, और इसी को लेकर अब धीरे धीरे उनकी रकम वापस रिकवर होने लगी है। तो यहाँ पे 366 करोड़ की इनको रकम मिल चुकी है सिंगल ट्रस्ट की तरफ से सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो के माध्यम से। यस बैंक ने इसकी जानकारी सैटरडे 30 मार्च को एक्सचेंज को ऑलरेडी दी है। दूसरी तरफ इनको एक डिमांड नोटिस जारी हुआ है 112.81 करोड़ का, ये नेशनल असेसमेंट यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको नोटिस जारी किया गया है। यस बैंक का कहना है कि इस नोटिस की वजह से हमारे फाइनेंशियल शेयर पे कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी हमें हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। यस बैंक का कहना है कि अगर किसी प्रकार का कोई ड्यू बकाया होगा या कोई पेनल्टी होगी तो उसके बारे में हम जानेंगे और आगे हम अपने हिसाब से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, इनको काफ़ी बड़ी अमाउंट वापस मिल चुकी है और आने वाले समय और भी ज़्यादा रकम मिलती हुई दिखाई देगी। अब इसी को लेकर देखे गणेश डोंगरे जो सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है आनंद राठी के, उनके हिसाब से कहते हैं स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 23 के आसपास, और यहाँ पे एक अच्छी संभावना पॉजिटिव बन रही है। और आप देख दो कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो यहाँ पे 20 से 23 की लेवल दिखा रहा है, और यहाँ से अगर कंटिन्यू रैली बनती है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो 27 के आसपास होगा।
तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 18 का लगा के आपको टारगेट 27 के साथ में खरीदारी की सलाह बन रही है। तो 28 का स्टॉप लॉस आपको लगा देना है और 27 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये गणेश डोंगरे का कहना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि Q4 आने वाला है, क्योंकि अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। आज से इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी है जो कंपनी से संबंधित है उनके लिए, यानी जो बोर्ड के मेंबर है, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ है, यहाँ पे प्रमोटर तो नहीं है, तो उन सब के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो आज से क्लोज हो चुकी है। अब वो ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगी जब कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उसके 48 घंटे के बाद में वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। पिछला रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। रेवेन्यू 2.71 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 17.36% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 242.59 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 340% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 0.08 रहा, जहाँ पे 300% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 8.94% है, जहाँ पे 275% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। ओवरऑल देख सकते हो कि Q2 बहुत ही बेहतर था, Q3 भी काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया और इस बार Q4 उम्मीद के अनुरूप अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। अब जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा करे, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पर खरीदारी करें, तो सुबह 9:34 पर 23.70 की प्राइस से यहाँ पे 28,36,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:47 पर 23.55 की प्राइस से 16,28,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 12:23 पर 23.80 की प्राइस से 14,42,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 12:29 पर 23.85 की प्राइस से 18,04,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 12:32 पर 23.95 की प्राइस से 26,74,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:33 पर 24 की प्राइस से 16,82,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:09 पर 24.05 की प्राइस से 19,56,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 1:30 पर 24.30 की प्राइस से 20,88,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:31 पर 24.40 की प्राइस से 26,48,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी किया। सिर्फ यहाँ पे बिकवाली की 2 डील है, बाकी सारी खरीदारी की डील है। वो इशारा करे कि इस लेवल पे बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। ऐसे में आपको भी इस मौके का फायदा उठा के यस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। अब एक बार इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 22 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 22.30 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। और तीसरा सपोर्ट है वो 21.60 के आसपास है। पॉजिटिव माहौल बना तो 23.90 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 24.60 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। तेजी और बनी तो फिर 25.05 तक जाने की संभावना है, यानी 25 को पार कर सकता है। एक बार 25 को पार करे तो फिर नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि यस बैंक में निवेश कर ले इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।